ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम महाराज चित्रकेतु की कथा समझ रहे हैं। इससे पूर्व हमने एक असुर महान भक्त वृत्रासुर की कथा समझी थी। वृत्रासुर इतना बड़ा असुर होने के बाद इतना बड़ा भक्त कैसे था, ये प्रश्न भागवत कथा सुन रहे परीक्षित महाराज के मन में उत्पन्न होता है। और ये प्रश्न वो अपने गुरुदेव श्रील शुकदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं। उसी के आधार पर ये महाराज चित्रकेतु की कथा आती है। महाराज परीक्षित ने पूछा, इस कथा को कितना नंबर देना है? 30। ठीक है, हरे कृष्ण। 30 नंबर दे दीजिए इस कथा को। और जब तक मैं ना कहूं कृपया करके बीच में ना बोले। महाराज चित्रकेतु 30वां पूछा, हे ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण सामान्यतया असुर पाप कार्यों से आसक्त होते हैं। फिर वृत्रासुर को भगवत प्रेम की इतनी उच्च अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई? यहां तक कि महान ऋषि और देवगण सतोगुण में स्थित होने के बाद भी भगवान की शुद्ध भक्ति के इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े देवगण किसमें स्थित रहते हैं? सत्वगुण में। और ये वृत्रासुर जो है वो असुर होते हुए, सामान्यतः असुर जो है रजोगुण या तमोगुण में होते हैं, और ये इतना बड़ा भगवान का भक्त कैसे बना? विशेष शब्द उपयोग किया गया यहाँ पर, वो शब्द है भगवत प्रेम। कह रहे हैं कि फिर वृत्रासुर को भगवत प्रेम की इतनी उच्च अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई? भगवत प्रेम कि मुझे भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के चरणों के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इतना प्रेम, इतना भक्ति कैसे उसके हृदय में उत्पन्न हुई? ये मन में प्रश्न आया है परीक्षित महाराज के। और परीक्षित महाराज कहां पर बैठे हुए हैं? शुक्रताल में। वहां पर वो भागवत सुन रहे हैं। और कितने दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है? 7 दिन बाद। तो इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने इतना सुंदर गुणगान सुना जब वृत्रासुर का, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा है। अब जो है बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, तो इसको आप एक क्या कह सकते हैं, लैडर बना दीजिएगा, एक सीढ़ी बना दीजिएगा। 7-8 लाइन छोड़ के नीचे से शुरू करना, नीचे से शुरू करना, फिर ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, एक लैडर बना दीजिएगा। इस सृष्टि में मिट्टी के कणों के समान असंख्य लोक हैं। कितने लोक हैं? सबसे पहले असंख्य लोक। नेक्स्ट, और इन लोकों में रहने वाले विविध प्राणियों में से मनुष्यों की संख्या अत्यंत अल्प है। सबसे पहले क्या आ गए? असंख्य लोक। उसके ऊपर आ जाएंगे असंख्य प्राणी। उसके ऊपर आ जाएंगे असंख्य प्राणी। और उसके ऊपर क्या आएंगे? अल्प मनुष्य। तीसरे लेवल पर आ जाएगा अल्प मनुष्य। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। उषा हरलाल का माता जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे क्या है? पहले असीमित तो है लोक और असीमित है जीव, लेकिन उनमें जो अल्प अगर देखें मनुष्य कितने हैं, तो बहुत ही कम हैं।
अगर हमें देखें 84 लाख योनियां होती है, इस 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कितनी है? मात्र 4 लाख है, तो बहुत कम है मनुष्य। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अब इन अल्पसंख्यकों में धर्म नियमों का पालन करने वाले आवाज नहीं आ रही। और भी कम हो गए लोग जो धर्म नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, मनुष्य के ऊपर अब एक और बना दीजिए, जो धर्म के नियम पालन करने वाले मनुष्य, धर्म के नियम पालन करने वाले मनुष्य, या लिख सकते हो कर्मी, कर्मी या धार्मिक लोग। ठीक है, धार्मिक लोग और भी कम हैं। आप इसका एक डायग्राम टाइप भी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा, ये थोड़ा छोटा, ये फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, और लास्ट में देखिए कहां तक हम पहुंचते हैं। धर्म परायणों में से केवल गिने चुने लोग ही भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। ये कौन हो गए? मोक्षकामी। पहले थे कर्मी, दूसरे हो गए मोक्षकामी या मुक्ति की इच्छा रखने वाले। और ऐसे सहस्रों इच्छुकों में से कोई विरला ही समाज, मित्रों, राष्ट्र परिवार, पुत्रों आदि के स्नेह बंधनों को काटकर वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर पाता है। तो इतने सारे लोगों में कितने लोगों को मुक्ति मिलती है? असंख्य लोगों में कितने लोगों को मुक्ति मिलेगी? उर्मिल माता जी, कोई बिरला होगा, जो टाटा और बिरला होगा, वो पैसे देके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई एक होगा टाटा बिरला ना, बिरला लिखा हुआ है, नहीं, जो बिरला लिखा हुआ है ना। भगवान का सबसे बड़ा बिरला नहीं है ये, बिरला टाटा बिरला नहीं है, बहुत कम विरले बिरला नहीं लिखा हुआ है, विरला हाँ। लिखा हुआ है। विरला मतलब कुछ गिने चुने लोग। हाँ, बहुत ही विशेष, बहुत ही कम जो है, उसको बोलते हैं विरला, रेयरेस्ट। रेयरेस्ट। वेरी नाइस। तो कह रहे हैं कि समाज, मित्रों, राष्ट्र, परिवार, पुत्रों आदि के स्नेह बंधनों को काटकर वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर पाता है। कितने लोगों में से? सहस्त्रों इच्छुकों लोगों में से। और यही बात भगवत गीता में भगवान ने कही है। कौन सा श्लोक है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, दिनेश गहलोत जी पूरा एक्सपर्ट हो गए। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। एक बार बोलो मेरे साथ साथ, सबको याद ही है आपको। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। बहुत ही कम लोग होंगे जो मुझे जान पाएंगे, और बहुत ही कम इन जानने वाले लोगों में से कोई एक व्यक्ति मुझे प्राप्त कर पाएगा। मनुष्य 7/19वां श्लोक भी यही बोल रहा है प्रभु जी। 19वां श्लोक बताइए क्या अनुवाद है? हम प्रबोधते, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझसे समस्त वो ज्ञानियों के बारे में है। जब भगवान ने 4 प्रकार के लोगों को बताया जो उनकी शरण में आते हैं, उनके बाद ज्ञानी लोगों के बारे में बता रहे हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु वाला श्लोक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मिलता है। तो इस 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया वो। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान में पूर्ण ऐसे करोड़ों मुक्त जीवों में भगवान नारायण का भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो सबसे मुश्किल कौन है? नारायण परा, वासुदेव परा। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम में। वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेवम परम अखः। 2 श्लोक एक साथ है इस प्रकार से। तो वासुदेव पर, नारायण पर, ऐसा अत्यंत दुर्लभ भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। और आप सबकी जानकारी के लिए, प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब लोग उस दुर्लभ भक्त की कैटेगरी में आना शुरू हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
ठीक है, सोच लो, कभी कभी किसी के मन में आ रहा होगा ये पढ़ने के बाद, भाई इतने सारे लोगों में से कोई एक विरला, एक दुर्लभ भक्त होगा तो भक्ति करने का फायदा क्या? हम इतने सारे लोग क्लास में आते हैं, सब लोग दुर्लभ है क्या? बस हम सब लोग दुर्लभ है, वो किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। फिर यह कैसे संभव हो पाया कि दूसरों को पीड़ा देने वाला वह वृत्रासुर कृष्ण भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा निकला? ये प्रश्न किसने पूछा है? परीक्षित महाराज ने। ये किसने बताया? बढ़िया सी बात कि असंख्य लोक है, असंख्य प्राणी हैं, इसमें मनुष्य कुछ ही है। उन कुछ मनुष्यों में से कुछ लोग धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं, और कुछ धार्मिक नियमों को पालन करने वाले में से कुछ लोग क्या हैं? मुमुक्षु है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं। और उनमें से कुछ लोग जो हैं समाज, राष्ट्र, परिवार, देश आदि को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें से भी एक कोई विरला, बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति, वो क्या प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। दुर्लभ मानुष्य जन्म। मनुष्य जन्म क्या है? बहुत दुर्लभ है। एक सुंदर भजन है इसके ऊपर, और अभी उसको देखते हैं, बाद में कभी लेंगे। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो ये प्रश्न पूछा कि फिर यह कैसे संभव हो पाया कि दूसरों को पीड़ा देने वाला यह वृत्रासुर कृष्ण भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा निकला? क्या मतलब है इसका? प्रभा रंजन माता जी ऐसा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? यस, हरे कृष्णा। जिनमें भी असुरों की ये वो होती है कि वो रजोगुण और तमोगुण से युक्त होते हैं। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि तमोगुण और रजोगुण से युक्त होते हुए भी असुर, वृतासुर जो है वो इतना बड़ा कृष्ण भक्त कैसे हुआ? उसका उसका मुझे बताइए कि उसे मतलब वो सब बताइए मुझको। यस, इतने सारे लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है भगवान का दुर्लभ भक्त बनता है, ये वृत्रासुर कैसे बन गया? ये तो असुर की कैटेगरी में आता है। किसके मन में प्रश्न आया? परीक्षित महाराज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं अब तुम्हें वह इतिहास सुनाऊंगा जिससे मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल जैसे महान ऋषियों से सुना है। कृपया एकाग्रचित होकर श्रवण करो। कृपया आप लोग एकाग्रचित होकर के श्रवण करो। भगवान ने भी गीता में बार बार बोला है, क्या कहा है? सुनो। देखो, कुछ माता जी को याद आ गया। सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो वैसे ही परीक्षित महाराज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो। और ये इतिहास मैंने किससे सुना था? व्यासदेव जी से, या नारद मुनि से, या देवल ऋषि से सुना था। तो जब भी कोई आचार्य गण, बड़े बड़े भक्त गण कोई बात करते हैं, मन घड़त बात नहीं करते हैं, वो किसी न किसी से श्रवण की हुई होती है। ठीक है, प्रामाणिक श्रवण होना चाहिए, तब जाके सही बात हम सुनेंगे और दूसरे लोगों को सुना पाएंगे। एक समय चित्रकेतु नाम के एक राजा थे जो सूरसेन प्रांत में स्थित अपनी राजधानी से संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया करते थे। चित्रकेतु राजा, राजधानी का नाम सूरसेन, राज्य का नाम सूरसेन, और अपनी राजधानी से वो पूरी पृथ्वी पर राज्य किया करते थे, पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। महाराज चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। एक शादी हुई, बच्चा और पैदा नहीं हुआ, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 5वीं शादी, 10वीं, 100वीं, 1000वीं, 10,000वीं, 1 लाखवीं, 10 लाखवीं, 1 करोड़वीं। और यहां पर कह रहे हैं कि 1 करोड़ रानियां थी चित्रकेतु महाराज। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं होता। सब कुछ में भी क्या आता है? कुछ आता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और वो उनको क्या दे रहा है? असंतोष, असंतुष्टि।
तो महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उनकी कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि वे स्वयं पौरुषहीन नहीं थे, संयोग से उनकी सब पत्नियां बांझ निकली। उनमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं थी वो राजा चित्रकेतु में पिता बनने के लिए। जितनी भी शादियां की वो सारी की सारी पत्नियां कैसे निकली? बांझ, जो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती थी, जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। 1 करोड़ पत्नियां कैसे संभव है वो हम सोच नहीं सकते। महाराज चित्रकेतु अत्यंत युवा, अरे भाई 1 करोड़ शादी करने में कम से कम 1 करोड़ साल तो लगे होंगे। ये क्या बोल रहा है कि महाराज चित्रकेतु अत्यंत युवा, सुंदर और उदार चित्त थे। उनका जन्म राज परिवार में हुआ था और अत्यंत विद्वान होने के साथ ही वे अतुलनीय ऐश्वर्य के स्वामी थे। इतना ऐश्वर्य, धन संपत्ति कोई सीमा नहीं। परंतु पुत्र न होने के कारण वे सदैव चिंतातुर रहते थे, यहां तक कि उनकी सुंदर नेत्रों तथा कमला मुख रानियां भी उन्हें कोई सुख नहीं दे पा रही थी। राजा ने 1 करोड़ शादियां की, शायद कोई पत्नी सुख दे दे और पत्नी से उनको कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए और वो सुख में थे। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सुंदर नेत्रों वाली और कमला मुख पत्नियां। आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अपने हस्बैंड को बोलना कि हमें भी एक बार ऐसे संबोधित कर सकते हैं आप। क्या कह रहे हैं? सुंदर नेत्रों वाली और कमला मुख पत्नियां, वो भी उनको खुशी सुख नहीं दे पा रही थी। इतने सब कुछ था, धन कितना अनंत, बहुत, पत्नियां 1 करोड़, राज्य पूरा पृथ्वी, फिर भी जो उनको सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा ब्रह्मांड में विचरण करते करते महाराज चित्रकेतु के इस राजभवन में पहुंचे। खुद से ही पहुंच गए, बुलाया नहीं गया था, खुद से ही पहुंच गए। भगवत गीता में भी इसी प्रकार का श्लोक है कि व्यक्ति को जो स्वयं से प्राप्त होता है ऑटोमेटिकली, जो प्रकृति के द्वारा, जो विधि के द्वारा प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। कौन सा श्लोक है? यस, ठीक है, ढूंढ के बताना। तो कह रहे हैं कि वहां पर अंगिरा मुनि पहुंच गए। कैसे पहुंचे? अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से। ठीक, बता देता हूं मैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा, ठीक है, यदृच्छा, खुद की इच्छा से अंगिरा मुनि वहां पहुंच गए। और लॉ ऑफ प्रोविडेंस जो कहते हैं, तो उसी प्रकार से हम सब लोगों को भी यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो अपने कर्मों के अनुसार, जो नीति के अनुसार जो हमें प्राप्त होना है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ईशोपनिषद में भी कुछ आता ना था। हाँ, ईशोपनिषद में है कि जो खुद का है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे का नहीं लेना चाहिए। पहला ही श्लोक आता है ईशोपनिषद का। सबसे पहला तो है प्रार्थना, उसके बाद पहला श्लोक है। ठीक है, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा ब्रह्मांड में विचरण करते हुए महाराज चित्रकेतु के भवन में पहुंचे। यस, मंजू तोड़ी माता जी, कौन से राजा की कथा सुन रहे हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए, कौन से राजा की कथा सुन रहे हैं? जल्दी से बताइए, माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए। मालूम है मुझे, आता है आपको, बोलिए। चित्रकेतु महाराज यस, हरि बोल। कोई सो रहे हो तो जाग जाना, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपका है। सोए में नहीं है, आपका नहीं कह रहा माता जी, हरे कृष्ण, बंद कर दीजिए। राजा तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हुए, ऋषि का यथोचित आदर सत्कार करके राजा ने उन्हें भोजन एवं पेय पदार्थ दिए। उन्हें आरामदायक आसन पर विराजित करके महाराज चित्रकेतु अपने मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके भूमि पर उनके निकट बैठ गए। ये होता है अतिथि सत्कार, ये होता है ऋषि मुनियों का, भक्तों का सत्कार। राजा अपने आसन से उतरकर कहां बैठ गए हैं? जमीन पर।
और उनको आसन दिया, कुछ पेय पदार्थ दिया, कुछ भोजन करने को दिया। इस प्रकार से चित्रकेतु ने उनका बहुत स्वागत किया और अपने मन और इंद्रियों को उन्होंने क्या किया है, इशारा करो, क्या किया है, एकाग्र, जिससे कि वो ऋषि की बात को सुन सके। महाराज चित्रकेतु के विनम्र व्यवहार को देखकर अंगिरा ने उनके आदर सत्कार की भूरी प्रशंसा की। वाह महाराज चित्रकेतु, आप बहुत महान हैं, आप बहुत विनम्र हैं, आपने हमारा बहुत अच्छा आदर सत्कार किया है, आप धन्य हैं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आशा है आपका शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ होंगे और उनके साथ आपके 7 रक्षक भी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। किसी को याद है पहले किसी ने लेटर लिखा है अपनी उम्र में, जब आप 20 साल के थे, 15 साल के थे, पत्र लिखा है? सबसे पहले क्या लिखते थे हम पत्र की पहली लाइन में? आशा करता हूं कि आप सकुशल मंगल में होंगे। यस और नो? याद आ रहा है किसी को? हाथ से इशारा कर दो। अत्र कुशलम तत्रास्तु। जी, अत्र कुशलम तत्रास्तु संस्कृत में भी लिखते थे प्रभु जी ये लाइन। अत्र कुशलम तत्रास्तु, बहुत बढ़िया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ सुखी होंगे। ऐसे यस, परम पिता परमेश्वर की कृपा से। वेरी नाइस सुभाग माता जी। तो ये जो अंगिरा मुनि है उन्होंने भी पूछा कि आपका शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ होंगे और उनके साथ आपके 7 रक्षक भी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। 7 रक्षक कौन कौन है? राजा का गुरु, मंत्री, राज्य, किलेबंदी, खजाना, कानून व्यवस्था और उसके साथ बंधु एवं मित्र देश, ये सब लोग भी कैसे हैं? सुरक्षित होंगे। यदि राजा अपने परिषदों पर निर्भर रहकर कभी कभी उनके परामर्श को स्वीकार करता है तो वह प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार यदि राजा के परिषद सहज प्रेमवश एवं आज्ञाकारिता से राजा की सेवा करते हैं और उसे उपहार देते हैं तो वे प्रसन्न रहते हैं। आपस में राजा और ये 7 जो इनके रक्षक हैं वो आपस में कैसे खुश रहते हैं? कैसे खुश रहते हैं? ददाति प्रति गृह्णाति, एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं, देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि राजा तभी प्रसन्न रहता है जब ये 7 लोग प्रसन्न रहते हैं, और 7 लोग तभी प्रसन्न रहते हैं जब राजा प्रसन्न होता है। नेक्स्ट, हे राजन, क्या तुम्हारी पत्नियां, प्रजा, सेवकगण और व्यापारी वर्ग तुम्हारे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है सब कुछ? क्या आपके मित्रगण, राज्य निवासी, राज्य के अधिकारी तथा आश्रित लोग आपके नियंत्रण में है? सब कुछ आपके नियंत्रण में तो चल रहा है। यदि राजा का मन नियंत्रण में है तो उपरोक्त सब व्यक्ति स्वेच्छा से राजा के नियंत्रण में कार्य करते हैं, स्वेच्छा से, फोर्सफुली नहीं। राजा अगर कुछ राज्य भी करते हैं, रूल भी करते हैं, कभी कभी दंड भी देते, वो किसके लिए? राज्य की शांति को बनाए रखने के लिए, राज्य में सुख खुशी को बनाए रखने के लिए। तो आपस में कैसे खुश रहते हैं? राजा प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है। प्रजा प्रसन्न होकर क्या करती है? राजा की स्वेच्छा से सेवा करती है, तो राजा प्रसन्न है। महाराज चित्रकेतु ने नम्रता पूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, हे महर्षि, समस्त पापों से मुक्त होने के कारण आप हम जैसे बद्ध जीवों के भीतर बाहर एक पैराग्राफ छूट गया। जी जी जी, महाराज चित्रकेतु। ओके प्लीज। महाराज चित्रकेतु, मैं देख सकता हूं कि आपका मन असंतुष्ट तथा उद्विग्न है। ये सारे प्रश्न पूछे हैं अंगिरा मुनि ने। क्यों? क्योंकि उनको ये सब लग रहा था। इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट माइंड। तो पूरा उनके फेस पे कुछ झलक रहा था। तो ऐसा देख करके जो अंगिरा मुनि बोलते हैं, महाराज चित्रकेतु, मैं देख सकता हूं कि आपका मन असंतुष्ट तथा उद्विग्न है, मानो आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण अभिलाषा अधूरी हो। आपका पीला चेहरा आपके मन में बैठी किसी भारी चिंता को दर्शा रहा है। क्या आप स्वयं अपनी उस चिंता के कारण हो अथवा किसी और ने आपको इस चिंता में डाला है?
आप खुद उस चिंता के कारण हो या किसी व्यक्ति ने आपको ये चिंता में डाला है इसलिए आप दुखी हो, आप इस चिंता में हो, ये किसने पूछा है? अंगिरा मुनि ने। हम सब लोग भी दो तरह से चिंता में डूबते हैं, या तो खुद विचार कर करके या कोई व्यक्ति हमें इस प्रकार से चिंता में डाल देता है। महाराज चित्रकेतु ने नम्रता पूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, हे महर्षि, समस्त पापों से मुक्त होने के कारण आप हम जैसे बद्ध जीवों के भीतर बाहर घटने वाली प्रत्येक बात को जानते हैं, और फिर भी आप मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हो, भगवद गीता क्लास में भी ये कथा बताई थी। आप तो ऋषिवर हो, आप सभी पापों से मुक्त हो, आप क्या करते हो? सबके हृदय के बारे में जानते हो, सबके बारे में जानते हो, तो आप मेरे से चिंता के कारण पूछ रहे हैं। जिस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति को सुगंधित फूलों के हार तथा चंदन का लेप कोई सुख नहीं देता, उसी प्रकार पुत्र के अभाव में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मुझे कोई सुख नहीं दे रहा। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और बढ़िया फूलों का हार पहनाया जाए उसको, या अरे आप लीजिए 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 फूल, एक माला, फिर दूसरी माला, फिर तीसरी माला, वो कह रहा है भूख लगी है कुछ खाने को दे, बोल नहीं पा रहा है, इतना सम्मान कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसके शरीर पे चंदन का लेप कर रहे हैं या उसकी खुशबू लगा रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, मन में क्या बोल रहा है? भूख लगी है कुछ खाने को दे भाई। वैसे ही ये जो चित्रकेतु हैं, जीवन में सब कुछ है उनके पास, निष्कंटक राज्य है उनके पास, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है? सुख नहीं दे रहा है, खुशी नहीं दे रहा है। किस अभाव में? क्या अभाव था उषा भूषण गोयल माता जी? पुत्र की इच्छा में जी। हाँ, पुत्र नहीं था उनके पास, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो है उनको ये कष्ट दे रही थी, दुख दे रही थी, वो सुखी नहीं रह पा रहे थे, हमेशा दुखी रहते थे। वो कमल नयनी उनकी पत्नियां, वो कमला मुखी उनकी पत्नियां, वो भी सुख नहीं दे पा रही थी, तो राजा दुखी थे। पहले तो राजा ने बोला आप सब कुछ जानते हो, फिर उन्होंने बता दिया फिर भी सामने से कि गुरुदेव मैं इस कारण से दुखी हूं क्योंकि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। नेक्स्ट, हे ऋषिवर, कृपया एक पुत्र प्रदान करके मुझे एवं मेरे पूर्वजों को नरक में गिरने से बचाइए। राजा के प्रति अत्यंत दयार्द्र अंगिरा ऋषि ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया। तत्पश्चात वह प्रसाद राजा की पटरानी कृतद्युति को दिया गया। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे कही जा रही है कि ऋषियों से प्रार्थना की, ऋषि मुनि अंगिरा मुनि से प्रार्थना की चित्रकेतु राजा ने कि हे ऋषिवर, कृपया करके क्या कीजिए? एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि राजा को भी मालूम है मैं कितना भी शक्तिशाली हूं, मैं कितना भी बलशाली हूं, मेरे 1 करोड़ पत्नियां भी हैं, लेकिन कुछ विशेष अगर मेरे जीवन में घटना घटनी है तो ये ऋषिवर कर सकते हैं, ये मुनिवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, और अब देख रहे हैं कि एक पुत्र दे दो। व्यक्ति के पास 99 सारी गुड चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं है, एक चीज की कमी है, तो हमेशा वो जो है उसकी इच्छा करता रहता। पूरे के पूरे 32 दांतों में कहीं पर भी कुछ भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन एक दांत में अगर कुछ फंसा हुआ है तो जीभ कहाँ जाती है? उस दांत पे जाती है। वैसे ही इस अंगिरा मुनि जो चित्रकेतु है उसका ध्यान पूरा कहाँ गया कि एक पुत्र नहीं। तो आज हम ये एक 99 क्लब की स्टोरी सुना देते हैं शॉर्ट के अंदर, और जिससे कि हम इसको बाद में जो YouTube पे अलग से पोस्ट कर सके, यहाँ से कट करके। तो आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं क्लब 99 की, और जाने और अनजाने हम सब लोग इस क्लब के मेंबर हैं। हम सब लोगों के पास इस क्लब की मेंबरशिप है, क्लब 99। आप में से कितने लोग, हाथ खड़े करो, कितने लोग कहते हो कि हम क्लब 99 के मेंबर है, और आपको कई बार मालूम भी नहीं होगा कि हम मेंबर है कि नहीं है। ठीक है,
बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हम हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम क्लब 99 के मेंबर नहीं है, हमने कोई क्लब की मेंबरशिप नहीं ले रखी है। तो आज हम इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे क्लब 99 क्या है, क्लब 99 की मेंबरशिप क्या है। तो एक बार एक राजा थे, और वो राजा जो है बहुत धन संपत्ति वैभव से युक्त थे, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत सारे नौकर थे, खूब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पत्नियां थी, लेकिन वो अपनी खुशी की तुलना एक नौकर से करता था। एक नौकर उसके राज्य में सुबह सुबह काम पे आता था और गाना गाता हुआ, भजन गाता हुआ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ऐसे करके गाना गाता हुआ, भजन गाता हुआ वो सफाई करता था महल की, और बहुत खुश दिखता था, प्रसन्न दिखता था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सब सफाई कर रहा है, काम कर रहा है एकदम आनंद के साथ में, कोई टेंशन नहीं कि मैं इतना काम करना, ये करना, वो करना, कुछ भी नहीं। राजा इतना सब कुछ होने के बाद वो उसका नौकर है, और उसको देख करके राजा क्या होता था, ईर्ष्या करता था। अरे ये इतना खुश क्यों रहता है, इसको सैलरी भी मैं देता हूँ, इसको भोजन भी मैं देता हूँ, इसका परिवार पूरा मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन फिर भी ये इतना खुश क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों है। राजा उसका सुख देख करके, उसकी खुशी देख करके दुखी होता था। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की खुशी को देख करके दुखी हो रहा है। दूसरा और कौन, कोई राजा नहीं पड़ोसी देश का, उसका नौकर। सोचो, उसको देख करके ये राजा दुखी रहता था। एक बार राजा जो है मंत्री के पास जाता है, मंत्री एक बात बताओ, ये नौकर इतना खुश कैसे रहता है, मैं आजकल इस नौकर को देख देख के दुखी रहने लग गया हूं। क्या कारण है कि नौकर इतना खुश रहता है, गाना गाता रहता है, काम करता रहता है बढ़िया से, इतना सुख कैसे है उसके पास, बहुत गरीब है ये, फिर भी इतना खुश कैसे रहता है। तो मंत्री ने कहा, राजा जी आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपको कुछ प्रयोग करके बताऊं, मैं इसको प्रयोग करके सिद्ध करके बताऊं कि व्यक्ति कैसे सुखी और दुखी होता है। आप कहो तो मैं उसको भी दुखी कर दूं। तो राजा बोलता है कि मुझे बस बताओ कि वो इतना सुखी क्यों है और मैं इतना दुखी क्यों हूं, मेरा ये कारण बताओ। तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्रेम से उस मंत्री ने बोल दिया, राजा आपने जो है क्लब 99 ज्वाइन कर रखा है, उसने अभी नहीं किया है। तो राजा को समझ में नहीं आया क्लब 99 क्या है। मैंने भी आप सभी को बोला अभी कि हम सब ने क्लब 99 ज्वाइन कर रखा है, लेकिन मालूम नहीं, मैंने तो कोई मेंबरशिप नहीं ली, मेरे पास तो कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है, ये कैसे संभव है। तो मंत्री ने बोला, राजा मैं इसको प्रयोग करके सिद्ध करता हूं, आप मुझे जो है 99 सोने के सिक्के दे दीजिए। अच्छा 99 सोने के सिक्के से क्या करोगे? मैं सिद्ध कर दूंगा कि आप जो है क्लब 99 के मेंबर हैं और वो नहीं था, और उसको भी बना दूंगा, और वो फिर आप जैसा दुखी होना शुरू हो जाएगा। मैंने अच्छा ठीक है, उनको जो है एक लाल पोटली में डाल करके 99 सोने के सिक्के दे दिए। ये जो मंत्री है रात को जाकर के अंधेरे में, वो छोटा सा घर था उस नौकर का, और राजा के कर्मचारी का, उसके घर के बाहर जाकर के लाल पोटली 99 सोने के सिक्कों वाली रख देता है और वहां से निकल जाता है। सुबह उठा ये नौकर, ये सेवक, और अपने घर के बाहर दरवाजा खोला और बाहर क्या देखता है? लाल पोटली। लाल पोटली मतलब कुछ तो अंदर विशेष है। आज भी अगर आप जाओगे किसी सोने चांदी वाले की दुकान पे, या तो वो लाल कवर के अंदर डाल के देगा, जो इवन बॉक्स जो होता है उसका बेस लाल वेलवेट कपड़ा होगा, या डार्क ब्लू जो होता है वैसा कपड़ा अंदर होगा। तो लाल कपड़ा, कुछ तो विशेष है। इधर उधर देखता है किसी का है तो नहीं, कोई भूल तो नहीं गया, पर कोई नहीं था वहां पर। तो उसने क्या किया? उसने उस पोटली को उठाया और घर के अंदर आया, दरवाजा बंद किया और पत्नी को आवाज लगाई, अरे पत्नी इधर आओ। पत्नी इधर आई, लाल पोटली मिली है। बोला क्या हुआ, लाल पोटली में क्या है, आप आओ। तो दोनों बैठे वहां पर और गिनने लग गए पोटली खोलने के बाद सोने के सिक्के। जैसी पोटली देखी खोल करके तो उसमें क्या थे? 99 सोने के सिक्के थे, पर काउंट नहीं किए थे। तो क्या करे, कितने हैं मालूम करते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उठाना शुरू कर दिया, एक तरफ से दूसरी तरफ से। अरे थोड़ा भाग्यवान, एक प्लेट लेके आओ, ऊपर अच्छी थाली लेके आए, और एक से यहाँ से पोटली में से निकाला, लाल पोटली में से एक सोने का सिक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 21 31 41 51 61 71 81 91 92 93 94 95, गिनते जा रहे हैं और चेहरे पे खुशी बढ़ती जा रही है। 95 96 97 98 99। हाँ, ये क्या हो गया, 99 है, कोई पोटले रख के गया, 99 क्यों रखा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। पत्नी ऐसा करो, तुम इधर आओ, तुम गिनो, मैंने शायद गलत गिना है। हम सब लोग भी कभी नोट गिनते हैं, 100 का बंडल गिनते हैं, 99 आ जाए तो एक बार और गिनती, 2 बार और गिनती, किसी और से और गिनवाना। भाई कोई बंडल दिया 99 का, क्यों देगा। पत्नी से गिनवाया उसने, सभी लोग करो, इशारा करो, 1 2 3 4 5 6 95 96 97 98 99। अरे अरे ये तो 99 ही है, 100 नहीं है पूरे। एक्चुअल में जैसे ही वो सोने की पोटली खोली थी ना, उस कर्मचारी ने अपनी पत्नी को घोषणा कर दी थी, आज के बाद हमारा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, डीपीएस में पढ़ेगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आज के बाद तुम किसी और के घर पे काम करने नहीं जाओगी, मैं राजा की नौकरी नहीं करूंगा, और तुम अभी बढ़िया गरम गरम एकदम बढ़िया सूजी का हलवा बनाओ, साथ में जितना काजू पिस्ता घर में पड़ा हुआ है सब डाल दो उसके अंदर। ये सब बात हो चुकी थी, और बाद में जब काउंटिंग होने लगी तो कितना मिला, 99। अब जो है ये जो कर्मचारी था उसके दिमाग में सनक चढ़ गई, 99 क्यों है, कोई देगा तो मात्र 99 क्यों देगा। पत्नी को बोला तुम काम करो अपना, और अभी रुको, बच्चे का एडमिशन वगैरह रुको, अभी थोड़ा सा मैं काम करके आता हूँ। वो जो है गया राजा के महल में, काम करने लगा, और काम करते समय सब कुछ भूल गया। अब उसके दिमाग में क्या है, मुझे 99 का 100 करना है, मुझे 99 का 100 करना है, मुझे 99 का 100 करना है, एक सिक्का सोने का और चाहिए। इस प्रकार से ये जो कर्मचारी था बहुत उत्तेजित था एक और सिक्का लाने के लिए। वो तुरंत मैनेजर के पास गया, मैनेजर साहब एक और नौकरी चाहिए, डबल ड्यूटी करूंगा, मुझे जल्दी से एक और सोने का सिक्का चाहिए। अब वो काम कर रहा है, पसीना आ रहा है, सब भूल रहा है, कभी कोई चीज गिर जाती है, कभी कुछ आवाज आती है, अब वो डिस्टरबेंस में चल रहा है पूरा, और पूरी तरह से टेंशन में, 1 नौकरी 2 नौकरी, अब वो बोला 3री नौकरी भी दो, मुझे जल्दी से एक और सोने का सिक्का चाहिए, 99 सिक्कों को मुझे 100 करना है। इस प्रकार से ये जो है बहुत टेंशन में रहने लग गया, 100 कैसे होगा, 100 कैसे होगा, 100 कैसे होगा, एक सिक्का और कैसे आएगा, और सिक्का कैसे आएगा। 2-3 दिन बाद मंत्री राजा को बुलाता है, छत के जो उनके जो वो कह सकते ऊपर से देखने का होता है महल में, और नीचे काम कर रहा है सर्वेंट, राजा ऊपर से बालकनी से देख रहा है, और मंत्री ने बोला, राजा साहब देखिए, ये आपका सेवक जिसको देख करके आप दुखी होते थे कि कितना सुखी है, कितना खुश है, आज जो है उसका मुख देखिए, उसका काम देखिए। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में है, बहुत जल्दी में है, बहुत हड़बड़ी में काम कर रहा है। तो राजा देख करके, मंत्री ये क्या हो गया इसको, ये तो बढ़िया भजन गाते गाते काम करता था। राजा इतनी बात नहीं, अब 1 ड्यूटी नहीं है, 2 ड्यूटी नहीं, 3 ड्यूटी कर रहा है, ट्रिपल ड्यूटी कर रहा है, इतना टेंशन, ये सब क्यों। बोले राजा 2 दिन पहले इसने क्लब 99 ज्वाइन कर दिया। अब समझ में आया हम में से कितने लोगों के पास ये क्लब 99 की मेंबरशिप है। लगभग हम सब लोग, लगभग हम सब लोग ये क्लब 99 की मेंबरशिप रखे हुए हैं, और चित्रकेतु सबसे पहला मेंबर था उसका। चित्रकेतु सबसे पहला मेंबर था, 1 करोड़ पत्नियां थी उसके पास में, इतना बड़ा राज्य था, वैभव था, धन संपत्ति थी, लेकिन क्या नहीं था, एक पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, हमेशा टेंशन में रहता था।
वैसे ही हम सब लोग 99 को किस चक्कर में फंसे हुए हैं? 100 करने के चक्कर में आवाज फंसे नहीं आ हुए रही हैं। है। और आज तक इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, ये 99 का 100वां चक्कर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है, अंबानी जी भी 99 के चक्कर में ही चल रहे होंगे, अनुमान लगा रहा हूं कहने के लिए, तभी तो वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि उसको क्या कर दूं मैं, 100 कर दूं। आज तक किसी का 100 हुआ नहीं है। राजा ने क्लब मेंबरशिप ले रखी थी, 99 क्लब की मेंबरशिप, और हम सब लोग भी बाय बर्थ क्लब 99 के मेंबर हैं। मैं जोक में मजाक में सभी लोगों से कथा में निवेदन करता हूं कि कृपया करके ये क्लब 99 की मेंबर को छोड़ दो, मेंबरशिप को छोड़ दो, और इस्कॉन की, हरे कृष्णा की, भगवत गीता की, भागवत की मेंबरशिप ले लो, और हमेशा सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे, कभी भी टेंशन में नहीं रहोगे, उस सेवक के जैसे काम करोगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी प्रभु जी, के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस प्रकार से हम सब लोग जो ये क्लब 99 के मेंबर बने हुए हैं, हम सब लोग जो जानते हैं साधारण भाषा में जिसको कहते हैं 99 का फेरा, 99 का फेरा, 99 का चक्कर, हम सब लोग 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। गुड़गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो पहले किसी साधारण ओकवुड अपार्टमेंट में रहता था डीएलएफ फेज 2 में, फिर वो सोचा कि मैं डीएलएफ फेज 4 में जाऊं, फेज 5 में जाऊं, वहां पर मैं पिनेकल में रुकूंगा। पिनेकल में उसने अपार्टमेंट लिया, अब लगता है नहीं नहीं कुछ और कमी रह गई है, नेक्स्ट में जो है बेस्ट अपार्टमेंट मैग्नोलिया ले लेता हूं। मैग्नोलिया में उसने अपना घर ले लिया, धन संपत्ति पैसा इकट्ठा करके। मैग्नोलिया लेने के बाद सोच रहे हैं अरे अब तो कैमेलिया भी आ गया बड़ा वाला, अब कैमेलिया में घर ले लेता हूं। अब कैमेलिया में ले लिया उसने घर, वहां पर कुछ समय से रह रहा है, करोड़ों रुपए का एक मकान है, लेकिन बाद में डीएलएफ ने अनाउंस कर दिया कि कैमेलिया से भी बड़ी एक प्रॉपर्टी आ रही है। अब वो फिर से दुखी हो गया कि मुझे अब ये वाले नहीं, इससे भी अच्छी वाली चाहिए, मेरे पास बेस्ट होना चाहिए, मेरे को 99 नहीं मुझे पूरा 100 चाहिए, कुछ भी कमी नहीं चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति इस दुनिया में हर समय दुखी रहता है क्योंकि उसने क्लब 99 की मेंबरशिप ले रखी, अर्थात वो दूसरों से तुलना करता है और सोचता है कि मेरे पास कुछ तो कम रह गया है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ की कमी है। इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, दुखी। समझ पाए इस क्लब 99 की मेंबरशिप माध्यम से हम हर समय हम इसी चक्कर में फंसे हुए। मैं आप सभी से फिर से प्रेम से मुस्कुराते हुए जितने भी कथा में लोग हैं और बाद में भी इस कथा को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से लोग सुनेंगे, उन सब से आग्रह है, निवेदन है कि क्लब 99 की मेंबरशिप जो हमने बचपन से ले रखी है, चलो ले रखी है कोई बात नहीं, आ गई चलो, इच्छाएं है ठीक बात है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता की मेंबरशिप अर्थात क्लास में पार्टिसिपेट करो, भागवत की मेंबरशिप लो, और मेंबरशिप पैसे की मेंबरशिप जो हरे कृष्णा मूवमेंट में जो इस्कॉन में जो मेंबरशिप देते हैं वो मेंबरशिप लो, जिससे कि आपके घर में भगवान का प्रसाद आ सके, आपके घर में प्रभुपाद जी की बुक्स आ सके, आप धाम में आसानी से गेस्ट हाउस वगैरह में आप रुक सके, आप भगवान के दर्शन वगैरह में आप आसानी से दर्शन कर पाए। आपको अगर मेंबरशिप लेनी है, मेंबर बनना ही है तो हरे कृष्ण क्लब का बनो, हरे कृष्ण की सदस्यता लो, जो प्रभुपाद जी ने बहुत पहले ही 1967 या 1969 में शुरू कर दी थी भारत के अंदर सदस्यता। ये बहुत ही विशेष है। आप सब लोग 99 क्लब के मेंबर अब धीरे धीरे नहीं रहे क्योंकि आप क्या सुनते हैं, भगवत गीता और भागवतम। आप हरे कृष्ण क्लब के मेंबर हैं, अब आप इस्कॉन के मेंबर हैं, अब आप भक्ति के मेंबर हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय। आप शिला प्रभुपाद जी के इस्कॉन क्लब के मेंबर हैं। अगर नहीं है किसी भी कारणवश बन जाइए, जैसे तैसे बनना चाहते हैं, वॉलंटियर के रूप में बन के मेंबर बन सकते हैं, दान देकर के मेंबर बन सकते हैं, भगवत गीता भागवत आदि में भाग लेकर मेंबर बन सकते हैं, एक शिष्य बन करके आप मेंबर बन सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं, आप सब किसी न किसी माध्यम से बन जाइए, ये हमारा आप सभी से निवेदन है। क्लब 99 नहीं, क्लब हरे कृष्णा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम ये कथा यहीं पर समाप्त करेंगे और
एक्चुअल में हमें एक मीटिंग है, उसके लिए हमें जाना है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। तो आज आई है क्या? For using mala, we should do puja. माला के बिना पूजा कर सकते हैं क्या, प्रश्न है आपका? Before using mala, we should do puja for mala. अच्छा, माला अभी नहीं आई है, तो आप जो है भगवान को पहले माला को भगवान के चरणों में रखिए। Hare Krishna, Prabhuji, her question is that माता जी समझ गया, माता जी समझ गया, वो माता जी नई माला आई है। समझ गया, माता जी Okay. समझ गया। नई माला जो आई है उनको भगवान के चरणों में अर्पण करके फिर उपयोग कर सकते हैं। अब प्रभु जी अब राधा कृष्ण को पूजा नहीं करते। वो माला किसकी करेंगे? हरे कृष्ण की। हाँ, तो हरे कृष्ण की करेंगे तो राधा कृष्ण के तस्वीर होंगे या फोटो होंगे, तो वहां पर जो है उनको अर्पण करना है। माला हरे कृष्ण की करेंगे तो पूजा भी हरे कृष्ण की शुरू करो ना, धीरे धीरे मेरे शुरू घर करो। में नहीं करेंगे, राम फोटो के समक्ष रख के कर सकते। हाँ, तो राम जी के समक्ष रखिए, राम जी भी तो है ना, हाँ प्रभु जी। राम जी के समक्ष रखिए आप। और प्रभु जी सुमेर टच करके लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र कहना है या फिर जस्ट स्पर्श करके आगे देना है? मतलब सुमेरु को स्पर्श करके हरे कृष्ण मंत्र कहना है, मतलब आफ्टर एंडिंग दैट वी शुड टच सुमेरु एंड वी शुड टेल हरे कृष्ण महामंत्र। और ऐसे सुमेरु वी आर नॉट कंसिडरिंग इन चैंटिंग, सुमेरु वी आर नॉट काउंटिंग। ओके, नहीं कहना है, बस हरे कृष्ण महामंत्र 108 मोतियों पर बोलना। कोई अपराध नहीं होगा अगर बोलेंगे तो, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि बोलना है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, और देवल कोई ऋषि के बारे में बताइए। उनके बारे में? देवल ऋषि, देवल ऋषि, ये देवल जी का नाम जो है स्वयं अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के सामने बोला है। तो ये देवल जी और वेद व्यास जी वगैरह ये सब जो हैं साथ में ही थे, उसी समय के ऋषि मुनि हैं। असिता, देवला, नारदा, ये जो स्वयं अर्जुन उपयोग करते हैं इस शब्द को तो वही है। देवल ऋषि ने और क्या क्या किया था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को याद है तो मदद कर सकते हैं। इतना याद है कि भगवत गीता में भी देवल ऋषि के बारे में बताया गया है, और ये सब साथ के उस समय के हैं, असिता, देवला, नारदा, देवव्रति, देवऋषि नारद तथा। पहली दफा नाम सुना था इसलिए पूछा प्रभु। भगवत गीता में आया है ना, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अदम विदु। ये 11वां 12वां 13वें में आए हैं असिता, देव, नारद। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये यहाँ पर दिया था कि त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया, तो ये कौन से देवता? ये वही त्वष्टा जिनके बेटे विश्वरूप हुए। अच्छा गुरु, आगे जाके इनका कनेक्शन हमें मालूम पड़ेगा। हरे कृष्ण। त्वष्टा। और कोई? तो प्रश्न है आप किसी का कोई? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के इस कथा को। सभी को निवेदन है कुछ कुछ आइडियाज दें जिससे कि हम अच्छे से प्रचार कर सके, और वह विश्व योग दिवस आ रहा है उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें योग भी रहेगा, जो अष्टांग योग, जो शारीरिक योग है, उसके साथ में भक्ति योग भी रहेगा। तो वो एक हम ऑनलाइन बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और भी आप सजेशन दे सकते हैं कि हम 20 दिन का 21 दिन का कुछ चैलेंज शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सुबह जल्दी उठना है और गीता का एक श्लोक पढ़ना है और एक माला का जप करना है। और हमें हमारे क्लास में जितने भी लोग हैं उनको पूरा एक्टिव करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। आप सबको मैं होमवर्क देता रहता हूँ तो होमवर्क किया करो। अभी जितनी भी कहानियां पढ़ी है मैंने होमवर्क दिया है, शुरू से लेकर अभी तक उसको एक एक लाइन में कहानी का जो शीर्षक है, कहानी के अंदर मुख्य बात क्या थी, वो उसको जो है आपको एक पेज पे लिखना चाहिए, याद हो जाएगा। और आप जो है भगवत गीता के श्लोक याद करें,
चतुश्लोकी भागवत याद करें, चतुश्लोकी भगवत गीता याद करें। हमारे जो प्रार्थना मंत्र हैं जो शुरुआत में हम बोलते हैं, वो प्रार्थना मंत्र आप याद करें, अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखें। ये सब एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम एक्टिव रहें। और ऐसा नहीं मैं तो उम्र हो गई है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो नहीं सुन पाऊंगी। जैसे भी आपका शरीर है, जैसा भी आपको साथ देता है, वो कार्य करना है। जो आपका शरीर अनुमति दे ऐसा सेवा आपको करना है। बैठे बैठे सुन सकते हैं, खूब सुनो। थोड़ा लिख भी सकते हैं, लिखो। कुछ किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हो, आज हमने ये कथा सुनी थी, बताओ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। इस क्लास में आने से पहले एक बार और रिवीजन कर लिया करो। क्लास में आने से पहले एक बार देख लिया करो फटाफट कल क्या क्या हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे याद कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। चलो याद रखने के लिए किया क्या है, याद रखने के लिए कुछ काम भी करना है। याद रखने के लिए आपको दोबारा याद होगा। ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे याद रखने के कृष्णा लिए हम प्रभु जी। हरे करते हरे कृष्णा। हैं, कृष्णा प्रभु जी। लेकिन हमें उसके लिए मेहनत भी करनी है। याद रखने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जय श्री प्रभुपाद। हरे वांछा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्णा सिंधुभ्यः प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु भ्यश्च हरे कृष्णा कृपा प्रभु जी। सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा प्रभु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी का प्रभु जी। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप में से जो जो भक्त है जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, आप में से जो जो भक्त हैं जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, कृपया करके मुझे अपना नाम लिख करके आप जो है मुझे व्हाट्सएप करें। जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है वो कृपया करके मुझे आप अपने बारे में बताएं। इतने समय से क्लास अटेंड कर रहे हैं और एक दूसरे से परिचय नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं सब हम एक दूसरे को जाने और ये भक्तों का समूह बहुत प्रेम भरा हो और एक दूसरे से अच्छे संबंध रहे हमारे। तो हम एक दूसरे से चर्चा भी करनी है, एक दूसरे को अपना परिचय भी देना है, और जिससे कि हम एक दूसरे को जान सके। कल को कहीं पर भी हम जाते हैं वहां पर वो भक्त मिल सकते हैं तो हम उनसे मिल सकते हैं। प्रभु आपने जो ये गीता का श्लोक बताया था वो किस चैप्टर से था? बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। इंद्रिय वाला जो बताया था आपने। सर्च कर लो इस नाम से गूगल पर। नहीं मिल रहा प्रभु, वही देख रहे थे, नहीं मिल रहा, श्लोक ही नहीं मिल रहा। 7.22 है प्रभु जी। 22 प्रभु जी। 7.22 4.20 बताइए माता जी को जोर से कितना है। 4.22 यस, देखिए चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है। चौथे अध्याय भगवत गीता का 22वां श्लोक है 4.22। आप सबके मोबाइल में भी गीता होनी चाहिए। गीता बेस के नाम से मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूँ। तुरंत आप सर्च कर सको अपने मोबाइल में, किसी को प्रचार कर रहे हो तुरंत श्लोक दिखा सको। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च